दुमका ज़िले के सभी चौकीदार अभ्यर्थियों को नमस्कार, जोहार। जो भी दुमका ज़िला चौकीदार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आज हम जो है यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें आपका 50 प्रश्न हैं। इसमें आपको दुमका ज़िले से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको झारखंड से भी प्रश्न दिए गए हैं, आपका कुछ मैथ भी दिए गए हैं, बेसिक मैथ। उसके बाद कुछ साइंस के भी क्वेश्चन हैं और कुछ करंट अफेयर्स के भी हैं। इस तरह मिला जुला के 50 प्रश्नों का एक अति महत्वपूर्ण सेट बनाया गया है। और आप अटेम्प्ट की जोर देखिए कि आपका इस 50 प्रश्नों में से कितना सही बन पाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग जांच सकते हैं कि आपका कितना सही हो पा रहा है, और आप मतलब कंफर्म इसमें देखिए कि कितना बन पा रहा है, और आप आगे की तैयारी में एकदम रनिंग में अवश्य लग जाइए, क्योंकि समय फिर ज़्यादा आपको रनिंग के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दुमका ज़िले की स्थापना कब हुई? पहला प्रश्न है आपके सामने, दुमका ज़िले की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहला ऑप्शन है 1855, न 56, न 57, न 58। तो दुमका ज़िले की स्थापना की यदि बात करें तो दुमका ज़िले की स्थापना हुआ था 1855 में। यह आप याद रखिएगा, और इसको आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या इसका सही आंसर 1855 ही है। एक बार आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको अपने स्तर से वेरीफाई कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। दुमका जिला कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कितने प्रमंडल हैं झारखंड में, कौन सा नया प्रमंडल है, इस सब के बारे में बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। दुमका ज़िले की बात करें तो दुमका ज़िले में प्रमंडल, दुमका ज़िला कौन से प्रमंडल के तहत आता है? संथाल परगना। संथाल परगना के अंतर्गत कितने ज़िले? तो 6 ज़िले। कौन कौन से? तो साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका, ये सब जामताड़ा आते हैं, अब याद रखिएगा। तो दुमका जो होगा वो किस में हो जाएगा? संथाल परगना। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3, दुमका जिले में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखे हैं कि कहाँ पर कैसा प्रश्न दिया जा रहा है, उसी हिसाब से बनाया गया है। आप लोग निश्चिंत रह के रहिए और एकदम टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपका कितना सही हो पा रहा है। तो दुमका जिले में प्रखंडों की संख्या, पहला ऑप्शन है 10, ना 11, ना 12, ना 13। तो ये आप लोग को एकदम पता होना चाहिए कि दुमका जिले में कुल प्रखंडों की संख्या 10 है, 10 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, संथाल परगना प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो अभी हम ऊपर ही बता चुके हैं आप लोगों को कि संथाल परगना में जिलों की कुल संख्या कितनी है। 6 है, ना 7 है, ना 8 है, ना 9 है। तो 6 है। 6 जिला कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए। साहेबगंज हो गया आपका, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, जामताड़ा, देवघर, दुमका। आपको याद होना चाहिए, 6 जिलों के नाम भी आपको एकदम रटा हुआ याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, संथाल परगना का नया जिला कौन सा बना है? जैसे जब झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय जिलों की कुल संख्या आपका 18 था। लेकिन वर्तमान में 24 जिला हैं। तो संथाल परगना से जो नया जिला बना है वो आपका कौन सा बना है? तो इनमें से यदि बात करें तो जामताड़ा जो है 26 अप्रैल 2001 को बना है, यह आप याद रखिएगा, 26 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, दुमका जिले के पूर्व में झारखंड का कौन सा जिला है? तो दुमका जिले के पूर्व में बात हो रहा है, पूर्व में, तो दुमका जिले के पूर्व में झारखंड का कौन सा जिला है? तो दुमका जिले के पूर्व में आपका हो जाएगा पाकुड़, की देवघर, की साहिबगंज, की जामताड़ा। तो दुमका जिला के पूर्व में आपका हो जाएगा पाकुड़ सही आंसर हो जाएगा। आप लोग एकदम मैप बना के ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों में कौन कौन से हैं आपको एकदम पता होना चाहिए। जैसे ईस्ट में हम बोल दिए कि ईस्ट में आपका पाकुड़ है, उसी प्रकार से यदि बात करें वेस्ट में आपका देवघर है, ये आपको याद होना चाहिए। और यदि बात करें उत्तर में तो आपका हो जाएगा साहिबगंज, उत्तर में साहिबगंज है। और बात करें दक्षिण, तो दक्षिण में आपका जामताड़ा हो जाएगा। ये एकदम आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या बताएं कि पूर्व में आपका हो जाएगा पाकुड़, पश्चिम की बात करते हैं तो देवघर, और यदि बात करते हैं उत्तर की तो हो जाएगा आपका साहिबगंज, और बात करें दक्षिण की तो हो जाएगा जामताड़ा। आपको याद होना चाहिए। प्रश्न नहीं से आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार करके जाइए।
दुमका जिले का कुल क्षेत्रफल, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। मान लीजिए कि यही प्रश्न आपका छपेगा, दुमका जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3700 वर्ग किलोमीटर, ना 3701 वर्ग किलोमीटर, ना 3761 वर्ग किलोमीटर, ना 4000 वर्ग किलोमीटर। तो दुमका जिले के यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3761 वर्ग किलोमीटर, 3761। और आप देखिए कि आपका कितना सही बन पा रहा है कि नहीं, ये भी आप जांच सकते हैं। और आपको कितना और तैयारी करना चाहिए ये भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3761 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुमका जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? दुमका जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 13,21,442, ना 6,68,514, ना 6,52,928, ना इनमें से कोई नहीं। तो दुमका जिले की कुल जनसंख्या की यदि बात करें तो दुमका जिले में कुल जनसंख्या आपका हो जाएगा 13,21,442। 13,21,442 एकदम याद होना चाहिए आप लोगों को। और यदि बात करें इसमें पुरुष की तो पुरुष हो जाएगा आपका मेल 6,68,514, 6,68,514 हो जाएगा आपका मेल। यदि बात करें फीमेल की तो फीमेल आपका हो जाएगा 6,52,928। आपको एकदम टिप्स में याद होना चाहिए यह सब। कुल जनसंख्या 13,21,442, इसमें पुरुष जनसंख्या 6,68,514, इसमें महिला जनसंख्या 6,52,928। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 9, दुमका जिले की पुरुष जनसंख्या कितनी है? दुमका जिले में पुरुष जनसंख्या, तो दुमका जिले में यदि पुरुष जनसंख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 13,21,442, न 6,68,514, न 6,52,928। हम बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का याद हो जाए और यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप 100% विश्वास कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्या बोले कि 13,21,442 आपका हो जाएगा कुल जनसंख्या। और इसमें पुरुष की बात करें मेल तो हो जाएगा आपका 6,68,514, 6,68,514 आपको याद रखना होगा। और महिला की बात करें तो 6,52,928। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6,68,514। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, दुमका जिले में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? अब महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा? अभी आपको बताएं 6,52,928, 6,52,928। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 11, झारखंड राज्य की एकमात्र उपराजधानी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की एकमात्र उपराजधानी की बात करें तो पलामू, न जमशेदपुर, न दुमका, न रांची। तो झारखंड राज्य की एकमात्र राजधानी यदि बात करें तो यह हो जाएगा आपका एकमात्र उपराजधानी के रूप में दुमका। झारखंड का एकमात्र उपराजधानी आपका हो जाएगा दुमका। और भी नई उपराजधानी प्रस्तावित हैं, लेकिन वर्तमान में आपका एक ही उपराजधानी है, वह है दुमका। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 12, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रांची, न दुमका, न देवघर, न हजारीबाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रांची। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा रांची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 13, दुमका जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? दुमका जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 350, न 356, न 357, न 351। तो दुमका जिले की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो दुमका जिले का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा आपका 351। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 351। आप याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा झारखंड के किस जिले में देखने को मिलता है? तो वो आपका हो जाएगा धनबाद। सबसे ज़्यादा धनबाद में देखने को मिलता है। कितना? तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा। दुमका जिले का हो जाएगा 351, 351। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 14, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? रांची, न धनबाद, न गिरिडीह, न दुमका। तो अभी इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है? धनबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? धनबाद। तो धनबाद में कितना बोले कि 1316, 1316 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है धनबाद में जनसंख्या घनत्व। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, दुमका जिले का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि कितना है? 20.05%, 21.05%, 22.05%, ना 23%। तो यदि बात करें दुमका जिले का दशकीय, मतलब दशकीय 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो
20.05%। 20.05% इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 16। दुमका जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है? दुमका जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 61.02%, 72.96% ना 48.82%। तो दुमका जिले की कुल साक्षरता दर की यदि बात करें तो दुमका जिले की कुल साक्षरता दर आपका हो जाएगा 61.02%। 61.02% कुल साक्षरता दर हो जाएगा। इसमें यदि मेल की बात करें तो 72.96 हो जाएगा, और यदि इसमें फीमेल की बात करें तो आपका 48.82% हो जाएगा। यह आप याद रखिएगा। कुल बोलता है तो 61.02%, यदि मेल की बात आता है तो 72.96%, और यदि फीमेल की बात आता है तो 48.82%। यह आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 17। मंदिरों का गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है? जामताड़ा, न देवघर, न दुमका, न गोड्डा। यदि बात करें मंदिरों का शहर तो मंदिरों का शहर आपका कहा जाता है देवघर। मंदिरों का शहर आपका यदि बोलता है तो मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है। और यदि बात करें मंदिरों का गांव तो मलुटी। मंदिरों का गांव मलुटी, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, वो आपका दुमका में पड़ता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। मसानजोर बांध। मसानजोर बांध का दूसरा नाम क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मसानजोर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सोन, ना मयूराक्षी, ना उत्तरी कोयल, ना गोमानी। झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें नौ परिवहन होता है, उसी नदी पर मसानजोर बांध है। यह नदी जो है देवघर के त्रिकुट पर्वत से निकलकर जाती हैं। तो कौन सी हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी, मसानजोर बांध मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। और मसानजोर बांध को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो आपको बता रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो आपसे पूछ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 19। संथाल हूल कब हुआ था? हूल दिवस, संथाल हूल कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1870, 1859, 1855, 1862। तो संथाल हूल आपका हुआ था 1855। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। संथाल हूल, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, जिनका संबंध संथाल विद्रोह से है। प्रश्न संख्या 20। बाबा बासुकीनाथ धाम दुमका जिले के कौन से प्रखंड में स्थित है? जैसे अभी बताया आपको कि दुमका जिले में कुल प्रखंडों की संख्या 10 है, तो बाबा बासुकीनाथ धाम जो है दुमका जिले के कौन से प्रखंड में स्थित है? शिकारीपाड़ा, गोपीकांदर, न दुमका, न जरमुंडी। बाबा बासुकीनाथ मंदिर जहाँ से कल से ही आपका कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रहा है, श्रावणी मेला स्टार्ट होने जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम से जो भी श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम आते हैं वो बाबा बासुकीनाथ धाम में जलार्पण करने के बाद ही उनका जो यात्रा पूरी तरीके से सफल होता है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए कल से ही कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो रहा है। तो आप भैया बता सकते हैं कि कौन से ज़िले में वो अवस्थित है? तो बाबा बासुकीनाथ धाम दुमका जिले कौन से प्रखंड में? तो जरमुंडी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जरमुंडी। ऑप्शन नंबर 4, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। इनमें से कौन दुमका जिले का प्रखंड नहीं है? आपको 10 प्रखंड के बारे में कम से कम नाम तो आपको याद होना चाहिए कि 10 प्रखंड कौन कौन से हैं। तो इनमें से कौन दुमका जिले का प्रखंड नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 जामा, न जरमुंडी, न फतेहपुर, न सरैयाहाट। तो कौन दुमका जिले का प्रखंड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फतेहपुर। फतेहपुर जामताड़ा जिले का एक प्रखंड है, न कि दुमका जिले का। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। दुमका का पुराना नाम इनमें से कौन सा है? मतलब दुमका को इनमें से और किस नाम से भी जाना जाता था? सबसे पहला ऑप्शन है दामिन को, दामिन ए को, ना छोटा नागपुर, ना पहाड़ों की भूमि। तो दुमका का पुराना नाम यदि बात करें तो इनको दामिन ए को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दामिन ए को। उसमें ए नहीं लगा हुआ है पहला वाला, इसीलिए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। दामिन एको का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब दामिन एको का शाब्दिक अर्थ मीनिंग क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ का आंचल, जंगल भूमि, पर्वत खंड, नहीं इनमें से कोई नहीं। तो दामिन एको का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पहाड़ का आंचल, पहाड़ का आंचल। नेक्स्ट संथाल जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? संथाल जनजातियों में युवा गृह पाया जाता है, बहुत सारे जनजाति में युवा गृह पाया जाता है। तो बहुत सारे जनजाति के युवा गृह का नाम अलग अलग है। तो संथाल जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है? तो संथाल जनजाति के युवा गृह का नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घोटुल। घुमकुरिया किसका युवा गृह है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। घुमकुरिया बताते हैं कि उरांव का है।
ठीक है। घुमकुरिया जो है उराव जनजाति का आपका युवा गृह है। गीतीगोड़ा किनका है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गीतीगोड़ा किनका है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, वर्तमान में दुमका के सांसद कौन है? वर्तमान में दुमका के सांसद कौन है? दुमका लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है? तो सबसे पहला ऑप्शन श्री शिबू सोरेन, श्री नलिन सोरेन, श्री सुनील सोरेन, ना इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में दुमका के सांसद जो हैं वो श्री नलिन सोरेन जी हैं, जो जेएमएम पार्टी से हैं, जो जेएमएम पार्टी से हैं। इनके पहले जो थे वो आपका श्री सुनील सोरेन से, जो बीजेपी पार्टी से थे। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 26 नंबर, तपात पानी गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तपात पानी गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? देवघर, न दुमका, न रांची, न पाकुड़। तो तपात पानी गर्म जो जलकुंड है वो आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा गर्म कुंड, सबसे मतलब ज़्यादा गर्म वाला जलकुंड जो है वो आपका हजारीबाग में है। लेकिन तपात पानी गर्म जलकुंड की यदि बात करें तो झारखंड के कहाँ पर हो जाएगा? दुमका में। ये आप याद रखिएगा, तपात पानी दुमका आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 27, हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 30 अप्रैल, न 30 मई, न 30 जून, न 30 जुलाई। हूल दिवस के अवसर पर सभी जगह प्रोग्राम किया जाता है, कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो चानो और भी जितने जो शहीद हैं उनको, शहीदों के लिए जो कार्यक्रम उनकी याद में जो किया जाता है वो हूल दिवस के दिन किया जाता है। तो हूल दिवस आपका कब मनाया जाता है? हूल दिवस आपका 13 जून, 30 जून को मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, नूनबिल गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में है? नूनबिल गर्म जलकुंड जहाँ पर हाल ही में मेला का भी आयोजन किया गया था, यहाँ पर मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो नूनबिल गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में है? तो ये आपका हो जाएगा नूनबिल दुमका में। आप याद रखिएगा, नूनबिल दुमका में। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? संथाल विद्रोह की शुरुआत आपका हुआ था गोड्डा, ना रायगंज, ना भोगनाडीह, ना छोटा नागपुर। तो संथाल विद्रोह, यदि बात करें संथाल विद्रोह की, तो संथाल विद्रोह की शुरुआत आपका हुआ था भोगनाडीह से। भोगनाडीह, राजमहल, बरहेट, यहीं से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुआ था। ये आप याद रखिएगा, संथाल विद्रोह की शुरुआत भोगनाडीह से हुआ था। राजमहल जो अभी साहिबगंज में पड़ता है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 30, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जा रहे हैं और आगे भी लाया जाएगा। आपके लिए जो 50 प्रश्नों का सेट लाया गया है, मान के चलिए कि ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको बिना स्किप किए हुए आप लोग देखिए और चैनल पर बने रहिए। तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खरवार आंदोलन भगीरथ मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, इनमें सभी। तो खरवार आंदोलन की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगीरथ मांझी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा, बिरसा उल गुलान की शुरुआत किया था। सिद्धू कानू का जो है संथाल हुल की शुरुआत किया था, आपको याद होना चाहिए। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगीरथ मांझी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 31, एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेसी एक्ट आपका कब लागू हुआ था? 1948, 1945, 1949, 1950। संथाल परगना के एरिया में जो आपका एसपीटी एक्ट लागू है, और संथाल परगना को छोड़कर आपका जो बाकी जिला है उसमें आपका सीएनटी लागू है। यह आप याद रखिएगा कंसेप्ट। तो एसपीटी एक्ट आपका कब लागू हुआ था? तो 1949 में। और यदि बात करें सीएनटी की, तो सीएनटी आपका 1908, 1908। तो आपको याद रखना है। तो एसपीटी एक्ट 1949, आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? संथाल, ना असुर, ना कोल, ना पहाड़िया। तो झारखंड की सबसे यदि प्राचीन जनजाति की बात करें तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2 असुर इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में प्रथम विपक्ष के नेता कौन बने थे? झारखंड में प्रथम विपक्ष के नेता आपका कौन बने थे? श्रीमती जोबा मांझी, श्री स्टीफन मरांडी, श्री नलिन सोरेन, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में प्रथम विपक्ष की नेता की बात करें, श्री स्टीफन मरांडी जी बने थे, जिनका संबंध कहने के दुमका जिला से हैं। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि श्री स्टीफन मरांडी जी का जो है, श्री स्टीफन मरांडी जी जो हैं वो प्रथम विपक्ष के नेता आपका झारखंड में बने थे। और श्रीमती जोबा मांझी जी वो झारखंड की प्रथम महिला मंत्री जो वो बनी थी। ये आप याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, 34, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है?
जीवाश्म ईंधन किसको कहेंगे? ऐसा ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष बाद जो है जीवों के दबने से, पेड़ पौधों के अवशेष से जो बनता है उसी को कहा जाएगा जीवाश्म ईंधन, जो एक बार समाप्त होने के उपरांत आप लाखों करोड़ों साल लग जाता है बनने में। इस प्रकार के ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो इनमें से कौन होगा? एलपीजी, ना कोयला, ना सोलर कुकर, ना इनमें सभी। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा हो जाएगा? कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है, यह होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल विभिन्न गैसों, धूलकणों, इस सब का मिश्रण है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो आपका नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21%। ये आप याद रखिएगा, 78% आपका क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट, हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया, तो झारखंड में किनको मिला है? तो युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की, ना युवा कवित्री डॉक्टर सवित्री, ना दोनों। तो ये किसको मिला है? युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की जी को यह सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सम्मान। तो किसके लिए मिला है, उसकी कृति कौन सी है, यह भी आपको याद होना चाहिए। फिर उगना उनके लिए उनको मिला है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट 37, मैथ से एक प्रश्न है। एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन 1 49 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर, 81 वर्ग सेंटीमीटर, ना 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक वर्ग का परिमाप 24, वर्ग का परिमाप मतलब दिया है वर्ग का परिमाप, तो 4 इंटू हम ए मान लेते हैं 24। तो यहाँ से यदि हम भुजा निकाल लेंगे तो 24/4 6, कितना निकल जाएगा? 6। तो ए मेरा निकल गया 6, तो इसका क्षेत्रफल 6 इंटू 6 36 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी 36 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, याद रखना चाहिए वर्ग का फॉर्मूला, आयत का, समबाहु त्रिभुज का, समलंब का, समचतुर्भुज का, ये सब आपको बेसिक याद होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO2, CaCO3, CaO ना H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ना श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, ना श्री राजीव गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 40, यदि 15 कलम का मूल्य 75 रुपया है तो 300 रुपया में कितने कलम खरीदे जाएंगे? एकदम बेसिक आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए बेसिक को आपको गलत करना नहीं है। बेसिक यदि आप गलत कर देते हैं तो फिर आप मेरिट लिस्ट से नीचे चले आएंगे, इसीलिए बेसिक को आपको गलत करना ही नहीं है। जो गलत होगा, जो गलती मान लीजिए जो क्वेश्चन टफ होगा वो सबके लिए टफ होगा। ऐसा नहीं है क्योंकि आपके लिए टफ है तो दूसरे के लिए आसान होगा। इसलिए आपको बेसिक जो सबको ही जानता है, आप भी जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में यदि आप गलत कर देते हैं तो फिर आप पीछे रह जाइएगा। इसीलिए बेसिक को सही करना ही है, उसमें किसी प्रकार का गलत करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यदि 15 कलम का मूल्य 75 रुपया है तो 300 रुपये में कितने कलम खरीदे जाएंगे? तो 15 कलम का मूल्य 75 रुपया, मतलब एक कलम की यदि बात करें, हम एक कलम इसमें निकाल लेते हैं तो एक कलम का कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया, मतलब 5 रुपया में एक कलम मिलता है। तो 300 रुपया में कितना होगा? तो 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। 60, ऑप्शन नंबर सी 60। एक कलम का दाम आपका हो जाएगा कितना? 5 रुपया। तो 300 रुपया में कितना होगा? 300 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 60 हो जाएगा आंसर, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रीजनिंग से प्रश्न है बेसिक। यदि जल को घर कहा जाए, घर को मकान कहा जाए, तो मछली कहाँ रहते हैं? तो मछली रहते कहाँ पर है? मछली रहते हैं जल में, मछली रहते जल में, और जल को घर कहा जाए तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, घर में। थोड़ा रीजनिंग है, अच्छा रीजनिंग है, मतलब बेसिक, कुछ टफ नहीं है इसमें। जल को घर कहा जाए, मछली रहते हैं कहाँ? जल में, जल को यहाँ पर बोला है घर कहा जाए, तो ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन, न देवनागरी, न अरबी, न इनमें से कोई नहीं। यदि बात करें हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी आपका लिखा जाता है देवनागरी में, हिंदी आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और रोमन की बात करें, अंग्रेजी आपका रोमन, अंग्रेजी किस में आ जाएगा? रोमन में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 43, चयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
चे जोड़ अन, न पो जोड़ अन, न च जोड़ अन, न चाय जोड़ अन। तो चयन, चयन का हिंदी से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए हिंदी को भी आप व्याकरण को तत्सम है, तद्भव है, पर्यायवाची हैं, संधि विच्छेद हैं, देशज हैं, विदेशज हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो चयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चे जोड़ अन, चे जोड़ अन चयन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। सत का तद्भव, सत का तद्भव क्या होगा? सत का तद्भव क्या होगा? साथ, न सो, न शर्त, न सही। तो सत का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आपका सो, सो। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, सो। नेक्स्ट, खिड़की, गाड़ी, कटोरा कौन सा शब्द है? खिड़की, गाड़ी, कटोरा कौन सा शब्द है? देशज, ना विदेशज, ना फारसी, ना अरबी। तो खिड़की, गाड़ी, कटोरा ये कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? देशज। खिड़की, गाड़ी, कटोरा आपका हो जाएगा देशज। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 46। पाहुन निम्न में से किनका पर्यायवाची है? पाहुन किनका पर्यायवाची है? घर, न पृथ्वी, न आकाश, न मेहमान। तो पाहुन किनका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो पाहुन जो हो जाएगा आपका किनका हो जाएगा? घर का, ना पृथ्वी का, ना आकाश का, ना मेहमान का। पाहुन, आगुंतुक, मेहमान, अतिथि, अभ्यागत, ये सब अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 47 देखते हैं। गौण का विलोम शब्द क्या होगा? गौण का विलोम शब्द क्या होगा? त्याग, न प्रधान, न मुक्त, न पुष्ट। गौण, गौण का जो होगा, गौण का जो है यह विलोम शब्द का हो जाएगा प्रधान। गौण का हो जाएगा आपका प्रधान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? ओलचिकी, न बारांगचिती, न द्रविड़, न इनमें सभी। तो संथाली भाषा की लिपि आपका कौन सा हो जाएगा? तो संथाली भाषा का लिपि ओलचिकी, ओलचिकी। बारांगचिती कौन सी भाषा का लिपि है या बताइएगा। और ओलचिकी का आविष्कार जो किया था वो रघुनाथ मुर्मू जी ने किया था, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 49। 8वीं अनुसूची में शामिल झारखंड की एकमात्र भाषा कौन सी है? हम लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है और अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है। तो 8वीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र भाषा कौन सी है? संथाली, ये आप याद रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि संथाली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था और कब शामिल किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताने के लिए इसीलिए हम बोला जाता है ताकि आप लोग थोड़ा नहीं भी जानते तो रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद थोड़ा सर्च करें, सर्च करने के बाद आपने से लिखें तो आप लोगों को वह माइंड में सेट हो जाएगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोला जाता है कि आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार जो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं सर्च करके, वो मान लीजिए कि वो आपका दिमाग में सेट हो गया, फिट हो गया एकदम। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। इनमें से कौन दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला इनमें से नहीं आता है? तो देवघर, न दुमका, न जामताड़ा, न गिरिडीह। तो इनमें से कौन दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका देवघर, दुमका, जामताड़ा आता है, लेकिन गिरिडीह आपका नहीं आता है, ये आप याद रखिएगा। तो आज ये 50 प्रश्न का जो सेट आपके लिए लाए थे, कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भी कमेंट करने के लिए आपको बोला जा रहा है वो आप ज़रूर कीजिए। और कमेंट के बाद आप मान लीजिए नहीं भी जानते हैं तो आप रिसर्च करके, सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है। और जो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं वो जो है आपका हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाता है। इसीलिए बार बार रिपीट किया जाना है कि आप जरूर कमेंट करें, जरूर सर्च करके भी कमेंट करें, नहीं जानते तो सर्च कर भी कमेंट करें, लेकिन ज़रूर करें। और एक बात है कि आप यदि नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपका यदि तैयारी बहुत स्ट्रांग है तो आप एकदम रनिंग में फोकस कीजिए, क्योंकि रनिंग का फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। रनिंग आपका 1600 मीटर है, जैसा कि आप जानते हैं रनिंग में आपको समय चाहिए। 1600 मीटर में समय देना होगा, बिना समय के आपका रनिंग मुश्किल है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और रनिंग का तैयारी नहीं कर रहे हैं। रनिंग का तैयारी भरपूर कीजिए, एकदम बढ़िया डाइट लीजिए, रनिंग कीजिए। और इस प्रकार से एक बढ़िया जॉब है आपका, चौकीदार का जॉब, ग्रामीण पुलिस का जॉब एकदम बढ़िया है। इसीलिए झारखंड में आप समझ रहे हैं कि नौकरी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो चलिए बिना देरी के हुए आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।